A man row to a place 60 kilometer distance and back in 30 hours 30 minutes. He finds that he can row 5 kilometer with the stream in the same time as he can row 4 kilometer against the stream. Find the rate of the stream. एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी एक नाव चला कर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है। वह देखता है कि वह प्रवाह के साथ उतने समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में वह प्रति प्रवाह में 4 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह की गति ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, इसे कहते हैं नाव और धारा। प्रश्न एसएससी एलडीसी 2015 का है। एसएससी एलडीसी 2015 से प्रश्न क्या है कि आने धारा के अनुकूल जाने और धारा के विपरीत जाने, दोनों है ना। धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत आने जाने में जो समय लग रहा है 60 किलोमीटर का दूरी जो तय कर रहा है उसमें समय लग रहा है 13 घंटा 30 मिनट। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि सही उतना ही समय में, ठीक है, बराबर समय में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है और 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। ठीक है। हमको निकालना है कि धारा की गति क्या है। धारा यानी कि प्रवाह, वही प्रवाह की गति क्या है। ठीक है। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि जो चालक का गति है वो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चालक का जो गति है, चालक का गति माना कि चालक का गति है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और धारा की गति, धारा और कहो प्रवाह कहो कुछ भी, ठीक है। सो धारा की गति है y किलोमीटर पर आवर, है ना। अब चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल यानी कि गति, है ना। सो गति बराबर बहुत बार बता चुके हैं दूरी बटा समय। ठीक है। गति बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा यहां से, समय बराबर दूरी बटे गति, दूरी बटे गति। ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, प्रश्न पे आ जाओ। चालक की गति मान ली x किलोमीटर पर आवर और धारा की गति y किलोमीटर पर आवर। सो जब प्रवाह करेगा धारा के अनुकूल तो उसका चाल क्या होगा, धारा के अनुकूल, माने धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में चल रहा है। सो धारा के अनुकूल गति क्या हो जाएगा, x प्लस अनुकूल यानी कि x प्लस हो जाएगा, हाँ, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में धारा के, सो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल गति कितना हो जाएगा, गति बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक ठीक है। अब देखो ये 60 किलोमीटर का दूरी कितना समय में तय कर रहा है, 13 घंटा 30 मिनट में, और इसके बीच क्या कर रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। ठीक है। आ भी रहा है और जा भी रहा है, यानी कि अगर समय कितना है 13 घंटा 30 मिनट, तो इसको हम क्या करते हैं घंटा में कन्वर्ट कर ले। 13 घंटा 30 मिनट यानी कि 13.5 घंटा। 13.5 घंटा किसको कहेंगे, 27/2 आवर, इसी को बोलेंगे। तो 27/2, ठीक है, 27/2 इज इक्वल्स टू, अब ये समय है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे गति। समय बराबर दूरी बटे गति। दूरी कितना है 60 किलोमीटर, दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं, 60 किलोमीटर। सो दोनों के लिए जब है तो गति बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 60 किलोमीटर, समय है x प्लस वाई। ठीक है। ये हो गया धारा के अनुकूल, प्लस 60 बटे दोनों मिलाकर 60 किलोमीटर है, इसलिए 60 बटे ये धारा के अनुकूल, x माइनस ये धारा के प्रतिकूल। ये ठीक है, ये धारा के अनुकूल, ये धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में। तो 60 बटे x माइनस वाई हो गया। अब देखो यहां से ये इक्वेशन, हम इसको क्या करते हैं 60 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 60 को जब बाहर निकाल लिए तो कितना हुआ, 60 1/x प्लस वाई
प्लस 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई। ठीक है, यहां से कुछ कटेगा, 60 कटेगा। ठीक है, तो 60 कटेगा, 100, 3 9 27 और 3 20 60, 20 दिया 60। ठीक है, तो ये कितना आया 9/40। सो इक्वेशन बना वो 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9/40 ना, 20 दूनी 40, हाँ। सो हो जाएगा ये इधर जाएगा 9/40। ठीक है, तो 9/40 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन अभी 1 मान ले रहे हैं। दूसरा कंडीशन जो दिया है, दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि सेम समय में, है ना, सेम समय में धारा के अनुकूल कितना चलता है 5 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल चलता है 4 किलोमीटर। ठीक है, समय सेम है, यानी कि t बराबर धारा के अनुकूल में, धारा के अनुकूल, देखो ये सब बार बार लिख रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अनुकूल है ना। तो t बराबर क्या है, एक t बराबर समय बराबर दूरी बटे दूरी बटे गति, समय बराबर दूरी बटे गति। तो दूरी कितना है 5 किलोमीटर, अनुकूल, अनुकूल यानी कि x प्लस वाई, है ना, दूरी बटे 5 दूरी 5 किलोमीटर और धारा के अनुकूल x प्लस वाई, यानी कि t बराबर 5/x प्लस वाई। अब दूसरा प्रतिकूल, प्रतिकूल में देखो, प्रतिकूल में धारा के प्रतिकूल, तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर चल रहा है प्रतिकूल में, तो 4/x माइनस वाई, प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करने से क्या होगा, ये मिलेगा 5/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4/x माइनस वाई होगा। इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से कितना आएगा देखो, 5x कोना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, और 5x माइनस 5xy इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। ठीक है, 5x माइनस 5y, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 4x और इज इक्वल्स टू 4y प्लस 5y होगा। यहां से x बराबर कितना आया 4 5 9y, x का वैल्यू कितना आया 9y। ठीक है, अब हमको क्या माने, धारा की गति हम माने क्या y किलोमीटर पर आवर, जो हमें निकालना है। ठीक है, यही प्रवाह का गति निकालना है, हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, x के जगह पे y का वैल्यू पुट करते हैं, ये x के जगह पे 9y, तो 9y जब हम पुट करेंगे तो ये होगा 1/9y और एगो y 10y होगा, 10y, और इसमें होगा प्लस 1/9y माइनस y, तो 8y, सही जा रहा है, इज इक्वल्स टू 9/40। ठीक है, 9/40। अब इसको एलसीएम लेके देखो, इसमें से और y का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10 8 80, नहीं 40 में ही हो जाएगा, सो 40y, तो ऊपर में कितना बचा 40y, यानी कि ये y कटा, सो 10 चौके 4 बार में, ये 4 और ये 8 बचे 40, 5 इज इक्वल्स टू 9/40। ठीक है, और यहां से अगला स्टेप 4 5 9/40y इज इक्वल्स टू 9/40। ठीक है, 9 9 कट गया, है ना, क्या बचा 40y 40, तो ये 40 40 भी काट सकते हैं, इतना तो आता है ना, 40 40 काट सकते हैं। ठीक है, अरे 9 9 कट गया, 40 40 भी काट सकते हैं, नीचे नीचे बराबर में है। ठीक है, सो y बराबर कितना आया, डायरेक्ट आ गया y बराबर 1 आंसर, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। सो धारा का जो गति है वो 1 किलोमीटर पर आवर है।
क्या किए इसमें हम, सबसे पहले चालक का गति माने x किलोमीटर पर आवर, धारा की गति माने y किलोमीटर पर आवर, जो कि निकालना है हमें। ठीक है, धारा के अनुकूल हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, धारा के अनुकूल गति। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल गति हो गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है 13 घंटा 30 मिनट में, यानी कि ये समय है। समय 13 घंटा 30 मिनट इज इक्वल्स टू 27/2 घंटा, है ना। और कितना किलोमीटर का दूरी कर रहा है, 60 किलोमीटर, आने में भी और जाने में भी, दोनों मिला के। ठीक है, तो ये हो गया 60/x प्लस वाई। क्यों हो गया, समय बराबर दूरी बटे गति, है ना। तो ये है दूरी, ये है गति, गति धारा के अनुकूल। सो समय बराबर दूरी बटे गति, तो एक बार अनुकूल में एक बार प्रतिकूल में ली और दोनों को जोड़ दिए, है ना। तो यहां से निकला इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मान ली। इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बना 1 मान ली। दूसरा कंडीशन जो दिया है, अनुकूल में दिया है वही समय में, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है तो 5/x प्लस वाई। ठीक है, फिर वही समय में प्रतिकूल में 4 किलोमीटर चलता है, देखो यहाँ दिया 4 किलोमीटर, तो t इक्वल्स टू 4/x माइनस वाई। दोनों को इक्वेट किए, यहाँ से आया x बराबर 9y। अब इस x को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, y का वैल्यू निकाल लिए 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि धारा की गति है। तो ये था टॉपिक।